अस्सलाम वालेकुम, इजलाल सईद e-bike.pk के प्लेटफॉर्म से एक मरतबा फिर एक नई वीडियो के साथ आए हैं। और आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि चाइनीज असेंबलर्स या चाइनीज इंपोर्टर्स जो कि इंपोर्ट करते हैं 150 सीसी और 200 सीसी मोटरसाइकिल्स, वो पाकिस्तान में क्यों कामयाब नहीं हो रही। अगर हम मिसाल देखें तो रोड प्रिंस जो अपनी मोटरसाइकिल लेके आया था पहले, वो थी वीगो वीगो 150 सीसी में रोड प्रिंस ने इंट्रोड्यूस कराई और वो अच्छी बाइक थी। लेकिन वही प्रॉब्लम जो कि आती है लोगों के कि अगर वो परचेज करते हैं और डिसीजन लेते हैं उसको परचेज करने का, तो उसके बाद उनको बैकअप सपोर्ट नहीं मिलती, उसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, कंपनी के पास वो पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते और वो फिर लोगों को मुश्किलात का सामना। इसी तरीके से अगर हम यूनिक की बात करें तो यूनिक भी एक अच्छी रीजनेबल बाइक थी, क्रेजर लेके आया, लेकिन वही चीज कि वो लेके आया उसको उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर की अगर बात करें तो 150 सीसी में लोग एक रीजनेबल प्राइस दे सकते हैं चाइनीज असेंबल्ड बाइक्स के, क्योंकि अगर आप कंपेयर करें जापानीज असेंबल्ड बाइक का तो उनकी बैकअप सपोर्ट भी होती है और पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी होती है और फिर रीसेल भी होती है। चाइनीज इंपोर्टर्स जो भी अपनी बाइक्स लेके आते हैं वो पहले टेस्ट करते हैं मार्केट में, जबकि उनको करना ही ये चाहिए कि उसकी टेस्ट करने के बाद उनको बैकअप सपोर्ट की उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर हम बात करें सुपर पावर की, सुपर पावर आरजी लेके आया अपनी 150 सीसी में, फिर इसी तरह सुल्तान लेके आया मोटरसाइकिल्स 200 सीसी में, जो कि उसको कामयाबी नहीं मिल सकी। ये रीजनेबल बाइक्स थी, लेकिन बात सबसे बड़ी चीज ये थी कि लोगों को पार्ट्स के हवाले से बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा और यही पार्ट्स की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से उसकी मार्केट में एक रीसेल वैल्यू नहीं बन सकी इन बाइक्स की। फिर इसी तरीके से हाई स्पीड की अगर हम बात करें तो हाई स्पीड भी फ्रीडम और मुख्तलिफ बाइक्स लेके आया, वो भी उतनी कामयाबी उनको नहीं मिल सकी जापानीज असेंबलर्स 150 और 200 सीसी के मुकाबले में बाइक्स की। जो बुनियादी वजह है वो यही देखता है चाइनीज इंपोर्टर के उसको किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन उसको वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे या बैकअप सपोर्ट पे या सर्विसेज पे उस तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं करता जो कि लोग देखते हैं। एक मेयारी बाइक 150 सीसी GS 150 जो कि एक एक्सपेंसिव बाइक है, लेकिन लोग फिर भी उसको परचेज करते हैं, या होंडा की 150 CB 150 वो परचेज करना पसंद करते हैं क्योंकि उनको पता है कि उसकी बैकअप सपोर्ट है, उसके पार्ट्स हैं। अब यहाँ पे जब पार्ट्स नहीं मिलते तो जो चाइनीज पार्ट्स मंगाते हैं वो फिर मुंह मांगे कीमतें उन लोगों से, उन यूजर से लेते हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और वो फिर उसी तरीके से पुराने ब्रांड्स जो कि जापानीज असेंबल्ड ब्रांड्स हैं उन्हीं पे वो स्टिक करते हैं और वही परचेज करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके पास पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का मसला नहीं होता और मैकेनिकल सर्विसेज भी वो ऑफर करते हैं। जबकि चाइनीज की बाइक अगर हम देखें तो वो उसमें उनको मसले बहुत ज्यादा आते हैं।